नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। और आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, जय श्री राम, कैसे हैं आप? जय श्री राम, जय जय श्री राम। बाबा जी, कल राजस्थान में एक अजीब सी घटना हुई। खैर, हम लोग कह सकते हैं कि इतनी नॉर्मल मारपीट तो सड़क पे होती रहती है, पर मैं सबसे पहले एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, जिसके माध्यम से हम डिस्कस करना चाहेंगे कि यह भाई साहब जो हैं, ये हो क्या रहा था। ये अ, एक सेकंड। पिटने वाला है सर एक सेना का हमारा जवान श्री विकास जाखड़ जी, और पीटने वाला है आपका एक कांग्रेसी विधायक रफीक खान। ये राजस्थान में घटना है। इसके बाद जब हम वापस आते हैं सर, तो हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले अखिलेश, और इसके बाद सबसे मेन बात क्या हुई है कि पूरी कांग्रेस जो है राजस्थान की, वो इस विधायक के साथ खड़ी हो गई है। जैसी घटना बताई जाती है कि जो सैनिक हैं विकास जाखड़ जी, उनकी पत्नी को ये छेड़ रहा था आदमी, विधायक या इसके लोग, और जब उन्होंने मना किया तो उसके बाद ये पिटाई हो गई। ये पूरी घटना का जिक्र शायद आपने भी डिस्कस किया है, आप बेहतर जानते हैं इसके बारे में क्या हुआ है। मैं सिर्फ बात इसकी नहीं करना चाहता कि कल ये घटना हुई फैजाबाद में। अखिलेश यादव का जो नगर अध्यक्ष है मोहित खान, वो एक बच्ची के साथ इतना लगातार रेप करता है कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्ची 12 साल की। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से उस मुसलमान नेता के कुकृत्य के साथ खड़ी है। ममता बनर्जी के तो क्या ही कहने, वो तो जिस लेवल पे अपने मुसलमानों के साथ खड़ी रहती हैं कि आप ये सोचिए कि कलकत्ता में जो आरजी कार में हॉस्पिटल में जो उस बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी नृशंस घटना हुई, उसके बाद बताया जाता है कि 5-6 मुसलमान डॉक्टर्स वहां से गायब हो गए थे, फरार हो गए थे। तो सीबीआई को जांच सौंपने के जस्ट एक, जो हाईकोर्ट ने जब उनको कहा कि आप सीबीआई को जांच सौंपी, 7,000 की भीड़ एक साथ आ जाती है, 7 से 10,000 की, और हॉस्पिटल में उस हिस्से में पूरी ऐसी तोड़फोड़ मचाती है कि अब क्या ही फॉरेंसिक रहेगा, क्या ही रह जाएगा। 7,000 8,000 की भीड़ सर, 15-20 मिनट में, 1 घंटे में क्या हम और आप इकट्ठा कर सकते हैं? क्या हिंदू तंत्र तो नहीं इकट्ठा कर सकता। एक पॉलिटिकल और एक जो इस्लामिक तंत्र है भारत का, वही इकट्ठा कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी ऐसी घटनाओं की सर कमी नहीं है जिसमें, अगर अच्छा, चंद्रशेखर रावण नए नए नेता पैदा हुए हैं, दलितों के साथ जब अत्याचार होता है तो वो ये देखते हैं कि अत्याचार करने वाला क्या मुसलमान है। तो जहां मुसलमान ने अत्याचार किया होता है दलित बेटी के साथ, दलित भाई के साथ, वहां एकदम चुप हो जाता है, एकदम चुप हो जाता है। एक मुंह से शब्द नहीं निकलता, और बाकी अत्याचार पे तो चढ़ बैठते हैं। देखते हैं कि दलित घटना कहाँ हुई है, और उसका विक्टिम कौन है, और उसका करने वाला कौन है। ये अगर हम देखें सर, ये चाहे समाजवादी हो, चाहे दलित नेता हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे कोई हो, किस कारण से ये मुसलमान के हर कुकृत्य के साथ, कुकर्मों के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आते हैं। इसमें जाट नेता भी शामिल है सर। जाटों के जाट, ये जो हमारे सैनिक भाई हैं, ये जाट हैं। राजस्थान में तो जाट राजनीति होती है, हरियाणा में होती है। किसी जाट नेता के मुंह से आपने एक शब्द सुना, इस घटना की निंदा सुनी? ये सब जातिवाद, क्षेत्रीयता वाले जितने नेता हैं, सब जो मुसलमानों का टॉप अप पाने के लिए इनके साथ क्यों खड़े हो जाते हैं सर? यहाँ पे क्यों नहीं उनको न्याय और अन्याय और ये सब जितने पैरामीटर्स होते हैं दिखते हैं? बाबा जी। संदीप भाई, आपके सामने अगर दो ऑप्शन हो, पाव भर दूध देने वाली बकरी या 20 लीटर दूध देने वाली भैंस पालनी है आपने, क्या आप प्रेफर करेंगे? सर, अगर मैं गांधी जी होता तो किन्हीं और कारणों से बकरी पाल लेता। बाकी गाय पालने की बड़ी इच्छा है, जीवन में देखेंगे कभी पालेंगे जी।
सर बात है ना, मुसलमान वो गाय या भैंस है जो इकट्ठे 20 लीटर दूध देती है। हिंदू वो बकरी है जो 100 ठो पालनी पड़ेगी, 100 ठो, तब भी 20 लीटर होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं। तो सर सीधी सी बात है, कांग्रेस ने एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बकरी पाल रखी है। उसे दूध नहीं चाहिए, उसको दूध मिल जाए ठीक है, 2 बच्चे दे देती है साल में, उससे बकरा हो जाएगा, खस्सी खाएंगे, प्लस एंटरटेनमेंट रोज देगी ना। तो सर कांग्रेस बकरी पालती है एंटरटेनमेंट के लिए, दूध उसको, दूध के लिए उसने भैंस पाल रखी है। एक मुश्त वोट मिलता है मुसलमान से। मुसलमानों के 72 फिरके हैं, पर आपने कभी चर्चा नहीं, मुसलमानों की जनसंख्या जब भी बताई जाती है या मुसलमानों को जब वोट बताया जाता है तो इकट्ठे 20 करोड़ 30 करोड़ गिनाया जाता है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना लाख मुसलमान है, इतना जाट है, इतना गुजर है, इतना बाभन है, इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है। मुसलमान को इकट्ठा करके गिनाया जाता है, जबकि मुसलमानों में हमसे ज्यादा जातिवाद है। आपने कभी ऐसा इनविटेशन कार्ड नहीं देखा होगा किसी हिंदू का जिसमें स्पष्ट लिखा होगा कि किसी ठाकुर ने इनविटेशन कार्ड छापा हो और उस पर स्पष्ट लिखा हो कि खबरदार कोई बाभन या कोई अहिर हमारे भोज में सम्मिलित ना हो पाए, खबरदार बाभनों का आना वर्जित है, या खबरदार कोनो अहिर मिल गया तो टांग तोड़ दी जाएगी। ऐसा कोई इनविटेशन कार्ड देखे हैं आज तक? नहीं ना। मुसलमानों में ऐसे इनविटेशन कार्ड छपते हैं कि खबरदार ये वाला फिरका बरेलवी हाई हाउ 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 सर नहीं हमारे आना यहाँ तो चाहिए। हमारे यहाँ तो जो इनविटेशन कार्ड होता है उसमें सपरिवार लिखा जाता है। हाँ, झारक नहीं होता, झारा सब आओ, पूरा गांव आओ। तो सर बात यह है कि हमसे ज्यादा फिरका परस्ती है, हमसे ज्यादा जातिवाद है, हमसे ज्यादा सामाजिक वो है, दुराव है। इसके बावजूद हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा मीडिया है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारी सरकार है, उनको एक करके गिनती है, हमको अलग अलग करके गिनती है, और वह एक होकर वोट देते हैं। उनका वोट मांगने नहीं जाना। सुनिए, अभी पीछे इसी चुनाव की बात है, वो समाजवादियों को और कांग्रेसियों को सब मुसलमानों ने कहा कि भैया हम लोगों पर टाइम वेस्ट मत कीजिए। जब ये लोग मुस्लिम बस्ती में जाते थे वोट मांगने तो सब पहले ही बोला है भैया हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं, हमारा वोट आपका पक्का है, आप जाइए हिंदुओं में वोट मांगिए। उनका वोट मांगने की जरूरत नहीं है सर। एक कहीं से एक फतवा जारी होता है, एक सहमति बनती है, फलनवा को वोट देना है तो हो गया, वोट मांगने की जरूरत नहीं है। इतना आसान वोट बैंक है सर। मतलब वो ऐसी भैंस है जिसको खिलाना नहीं है, कुछ नहीं, उसको नहलाना धुलाना, उसके लिए शेड नहीं बनाना है, उसको सिर्फ दूह लेना है। अच्छा, दूहना भी नहीं पड़ता सर, उसके नीचे खाली बाल्टी रख दीजिए, 10 मिनट बाद आइए तो बाल्टी भरी मिलेगी। बाकी तो दूहना पड़ता है, दोनों बकरी को दोहने के लिए दोनों टांग पकड़नी पड़ती है, पहले दौड़ा के पकड़ो, फिर टांग पकड़ो, फिर दूहो, पाव भर दूध देगी, 100 ग्राम दूध देगी। मुसलमान के नीचे खाली बाल्टी रख दो, बाल्टी भर देगा सर। तो फिर आपकी चमचागिरी कोई पार्टी क्यों करेगी, आप बताइए। सर मुझे लगता है कि उनका तो ऐसा तंत्र है कि आपके घर पे 2 बाल्टी दूध पहुंचा भी जाएंगे सब, हाँ हाँ घर पे बिल्कुल पहुंचा जाए, बिल्कुल बिल्कुल, बस बल्कि साथ उबाल उबाल में, के पहुंचा जाएंगे सर, उबाल के छान के सब काम करके। बस शर्त एक ही है सर, जो वो जाली टोपी लाते हैं अपने सर पे पहन लीजिए, बस हाँ, इतनी शर्त हो। नहीं आप थोड़ी सी कटवा लीजिए आगे से थोड़ा। अच्छा, लेकिन मेरा सर मेरा मेरा प्रश्न ये नहीं था कि ये क्यों खड़े हो जाते हैं, चलिए हमें तो पता है कि ये इनका वोट बैंक, ये खड़े हो जाते हैं,
इनके कुकर्मों के साथ क्यों खड़े जाते हैं? मैं कारण बताता हूं सर क्यों। हिंदू भी वोट करता है, लेकिन हिंदू जो वोट करता है भाजपा से, या भाजपा के किसी नेता ने अगर कोई घटिया हरकत की है, कोई कुकर्म किया है, अगर रेप किया है इस प्रकार, सर एक इतना सा साथ नहीं खड़ा होता। उल्टे अपनी सरकार को गरी आता है कि इनके घर का नहीं बुलडोजर चलाए। हिंदू अपन जब वोट देता है अपने नेता से पूरी मर्यादाओं की, ढंग की हरकतों की, कायदे की बातों की पूरी उम्मीद करता है, और उसको टाइट लीश पर रखता है कि आप यह नहीं कर सकते हैं, आपको यह सब अलाउड नहीं है, आपको ढंग से कायदे का ही काम करना है, कायदे का जीवन जीना, संयत व्यवहार करना है, बदतमीजी नहीं करनी। इनके यहां सर सारी बदतमीजी अलाउड है। मुसलमान को तो अलाउड है ही है, उसके प्रोटेक्शन में भी ये जो समाजवादी और जाट नेता और जो दलित नेता और इस प्रकार के जितने क्षेत्रीयता वाले नेता हैं, ये उनके कुकर्मों के प्रोटेक्शन में क्यों खड़े जाते? स्वयं भी वो उसी चरित्र के हैं क्या सर? ये मतलब मुसलमान होने में देर नहीं है क्या ये समाजवादियों को और जाट नेताओं को, जो मुसलमान वोट बैंक के समर्थन से खड़े हैं? ये मैं जानना चाह रहा हूँ। उनका उनका चरित्र में एकदम क्या कहा जाए, एकदम मित्रता है, चरित्र में समानता है, क्या है? कुकर्मों, क्योंकि सर समाजवादी, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, तो जब ये लोग सत्ता में आते हैं तो ये लोग खुद क्या करते हैं? शंटू यादव, चंटू यादव, बंटू यादव, कमीशनबाजी, दलाली, गुंडागर्दी, इसकी जमीन कब्जा, और बाकी तो नवाब सिंह यादव का कन्नौज में दिख ही रहा है। सेम है क्या? सर एक बात बताऊं आपको, जी। बड़ी पुरानी कहावत है, जो दुधारू गाय होती है ना उसकी लात भी बर्दाश्त की जाती है। आपकी एक गाय कितनी ही सीधी है, बहुत गौ है सचमुच, दूध नहीं देती, आप उठा के स्लॉटर हाउस भेज देते हैं, जंगल में छोड़ आते हैं, बेचारी आवारा कहला, परित्यक्ता होती है, आवारा कहलाती है। हम लोग कहते हैं आवारा पशु घूम रहे हैं, अरे मैं कहता हूं यार आवारा नहीं है, परित्यक्त है, आपने उन्हें छोड़ दिया है, मजबूर है बेचारी इधर उधर घूमने के लिए। तो सर बात ये ना, दुधारू गाय की लात बर्दाश्त की जाती है। और पर एक बात और भी है ना सर, मुसलमान को ये पार्टियां देती कुछ नहीं है, सिर्फ वोट लेती हैं। आप बताइए कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो मुसलमानों का वोट से सत्ता में आती है और बदले में मुसलमान को कुछ देती है? हाँ, क्या देती है कि मुसलमान अगर अराजकता फैलाए, गुंडागर्दी करे, समाज में दंगा फसाद करे, चोरी चकारी करे, दुनिया का सब कुकर्म करे, आंख बंद कर लो, करने दो। क्योंकि मुसलमान को सिवाय अराजकता के और कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। उनका तो सर, एक मैंने बोला ना सर, प्रोग्रामिंग है। आपने अगर कोई सॉफ्टवेयर लिखा, प्रोग्राम लिखा, तो वो अपना प्रोग्रामिंग काम करिए सर। दे आर प्रोग्राम्ड फॉर द आफ्टर लाइफ। ये लाइफ में तो बस बम बांध के फट जाना है। आप इसलिए पैदा हुए कि अल्टीमेटली आपको बम बांध के फट जाना है, उसके बाद नहरें होंगी और 72 हूर होंगी, एक एक हूर 140 फीट की होगी। तो फिर यहां पे खाना मिले चाहे ना मिले, पढ़ाई मिले चाहे ना मिले, घर मिले चाहे ना मिले, शिक्षा मिले चाहे ना मिले, स्वास्थ्य मिले चाहे ना मिले, जीवन मिले चाहे ना मिले। जीवन मिले चाहे सर, जब आप रेलवे के प्लेटफॉर्म पे, सॉरी, इस पे वेटिंग रूम में बैठे होते तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन होती है? कुछ नहीं होती। आपने, यू आर जस्ट पासिंग योर टाइम, 2 घंटे में आपको चले जाना है, तो कैसे भी करके आदमी बिता लेता है ना प्लेटफॉर्म पे। तो दे उनके लिए ये दुनिया जो है एक रेलवे प्लेटफॉर्म है, जिसमें फाइनली एक गाड़ी आएगी जो उन्हें जन्नत ले जाएगी। पॉलिटिकल पार्टीज इस बात को समझती हैं कि इनको सिर्फ एक चीज पसंद पसंद है, अराजकता, वो इनको करने दो, बाकी कुछ देने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, मतलब ये तो मुसलमान का चरित्र है, या वोट बैंक का चरित्र है, इस्लाम का चरित्र है, डिजाइन का चरित्र है, सब अपना है, ठीक है। एक बार इसको मानकर थोड़ा साइड रखते हैं। जो जाट नेता जो कुछ जाट नेता राजस्थान के कह रहे हैं कि हम विधायक रफीक खान के साथ खड़े हैं,
यही सर अगर सैनिक या किसी गलती से कोई लड़ाई हो जाती, कोई हिंदू ने पीट दिया होता या किसी भाजपा वाले ने पीट दिया होता, तो क्या जाट समाज या जाट खापे, खापे है ना सर, जो बैठ के विनेश फोगाट का मतलब किलोमीटर लंबा प्रदर्शन करती हैं, सिंघू बॉर्डर पे बैठ जाती हैं, जो भी इस तरीके की हरकतें करते हैं, उनका खून नहीं खोला सर कल की घटना से? क्या प्रतिक्रिया है उन लोग की? कुछ है या बिल्कुल नहीं है? जबकि इनके जो सबसे बड़े राजा थे किनसे लड़ते थे? जाटों के राजा हमारे श्री सूरजमल जी, या ये इनका इतिहास क्या है? इन्हीं मलेच्छों से, इन्हीं यवनों से लड़ने का ही तो है बाबा जी। सर, नूह मेवात का दंगा याद है? हम्म। नूह मेवात में थोड़ा सा बलवा हुआ था, हम्म। तो बहुत से इनके नेताओं ने तुरंत बोल दिया कि अरे यो पड़ा बास लेने की जरूरत को ना, इस झगड़े में तुम मत पड़ जियो, ये तो हिंदुओं का और मुसलमानों का झगड़ा है, हमारा कोई मतलब नहीं है। तो दिस वाज द जनरल सेंटिमेंट ऑफ कांग्रेसीज। जाट कांग्रेसी जाट का ये सेंटिमेंट था कि हमारा मतलब नहीं है, तुम इस चक्कर में मत पड़ जाइयो, ये तो हिंदुओं और मुसलमानों का झगड़ा है। तो लोगों ने पूछा, तुम हिंदू नहीं हो क्या? ना ना, बोला हम तो एक अलग नस्ल है, जाट है हम तो। एक सेंटिमेंट, सब लोग नहीं है पर कुछ ऐसे हैं, नंबर वन। और वो ज्यादा मुखर हैं जो ऐसे है ना, जो राष्ट्रवादी है, जो सनातनी है, अपने आप को हिंदू आइडेंटिटी से जो रिकॉग्नाइज करता है, जो गर्व करता है, वो मुखर नहीं है। मुखर कौन है? जो ये कहता है कि नहीं हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो हिंदू है ही नहीं। वो जब ये गंगा जी में मेडल बहाने गए थे तीनों, तो एक वहां थी, कोई संगीता दैया नाम की है, वो बोला तुम गंगा जी में क्यों नाले में घेर देते, गंगा जी तुम्हारा क्या मतलब, गंगा जी से हमारा क्या मतलब, गंदे नाले में घेर देते, दिल्ली में बगल में इतने दूर जाना नहीं पड़ता। तो ये सेंटिमेंट है कुछ लोगों का, कुछ लोगों का। और सुनिए, एक मुझे एक मिल गया, तो गिनाने लगा कि पाकिस्तान में भी हमारे गोती भाई रहते हैं, ये है वो गोत्र वहां है, वो गोत्र वहां है, ये सिखों में भी ये गोत्र जो है ये सारे ये हैं, क्या नाम, यो भी जाट है, यो भी जाट है, यो मुसलमान भी जाट है, जाट भाईचारा न्यू, जाट भाईचारा न्यू, जाट भाईचारा न्यू। तो मैंने पूछा, चलो जाट भाईचारा वेरी गुड, अच्छी बात है, अगर आप सिखों से और मुसलमान जाटों से इतना भाईचारा दिखा रहे हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है। मैंने कहा सनातनियों से, मैंने कहा हमसे भी कोई संबंध है, कोई पुराना जुड़ाव है? अपना इतिहास 400, 500, 700, 800 साल का है, 2000, 4000 साल, 5000 पर महाभारत काल, रामायण काल तक भी जाओगे, हमसे भी कुछ जुड़ाव है? चुप। सर शिव जी पे जो अद्भुत गाने लिखे हैं, वो जो जाट रागनियां होती हैं, जो इनके म्यूजिक प्रोग्राम होते हैं, ओए लक्की लक्की ओए फिल्म का एक बहुत प्रसिद्ध गाना है, तू राजा की राज दुलारी मैं, तो जो अद्भुत सिर्फ गाना है, लंगोटे आला हूं। सिरलोंगोटे वाला, वो शिव जी पर है सर। शिव जी, हम्म। राम जी पर बहुत सारे गाने लिखे गए, कृष्ण जी पर लिखे गए, मैंने देखा है जाटों की रागनी में शिव जी पर गाने लिखे गए, अद्भुत। वो एक अलग म्यूजिक है। इनका शिव जी से भी संबंध है कि इनकी लोक परंपराओं में चला आ रहा है, या वहां से भी धीरे 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 कटा लिए अपनी? और ये मैं सिर्फ जाट नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ सर, आप देखिए, जो दलित नेता हुए, जोगेंद्र नाथ मंडल बहुत बड़े दलित नेता हुए, बी आर अम्बेडकर से भी बड़े दलित नेता हुए, चले गए पाकिस्तान अपना पूरा दलित समाज लेके, बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं मैक्सिमम दलित हैं, इनके कहने पे वहां रुक गए वो, वरना आ जाते हैं, इनके कहने पे रुक गए, क्योंकि ये वहां कानून मंत्री हो गए थे, ये खुद तो भागा है। एक पूरी दलित जनता को मुसलमानों के हाथों में सौंप कर खुद भागा है, गुमनामी भरी जिंदगी जी ली इन्होंने। कलकत्ता में कहा जाके मरे किसी को नहीं पता, आज इतिहास में ढूंढा जाता है तब पता चलता है कि अच्छा आ गए थे यहाँ पे।
वरना तो ये खबर भी दबा दी गई थी। तो ये क्या, जो ये नेता हैं समाजवादी यादव जी लोग, तेजस्वी के पूरे यादव जी लोग, इनका एक ही काम है क्या कि अपने समाज को उठाकर ऐसे थाली में परोसकर मुसलमानों को सौंप दे कि भैया इनको काट देना बाद में, आज हमको पैसा दे दो। क्योंकि चरित्र तो यही दिखता है। आपने जाटों की बात की, मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था, क्या हो रहा था मुजफ्फरनगर में? एक परिवार की बेटी को दो मुसलमान लड़कों ने छेड़ा, उस लड़की के भाइयों ने मना किया, उन मुसलमान लड़कों ने उन भाइयों को मार दिया जान से। जब हिंदू लड़कों का परिवार जिनके बच्चे मर गए, वो गए एफआईआर कराने, पुलिस ने गिरफ्तार किया और वापस से तुरंत पुलिस को निर्देश आया आजम खां की तरफ से कि छोड़ो इनको मुसलमानों को और उस जो हिंदू परिवार है उसको गिरफ्तार करो। रात भर वो पूरा परिवार जेल में रहा और तब जाटों की खून जगह, कह रहे हमारी ही लड़की छेड़ी गई, हमारे बच्चे मारे गए, हमारे ही परिवार को जेल में। तब ये मुसलमानों का भाईचारा कहाँ चला गया सर? किसी मुसलमान ने मना किया अपनी अपने लौंडों को, ये जो छपरी जैसे घूमते रहते हैं कि लड़कियां नहीं छेड़नी है तुम्हें, हिंदू लड़कियां नहीं छेड़नी है? इनकी तो सारा दिन भर टाइम पास है, यही चलते रहता है 24 घंटे। अभी ये जो सैनिक भाई हमारे इनके साथ जो भी घटना हुई है, किस कारण से हुई? इनकी पत्नी को वो विधायक छेड़ रहा है, ऐसी बातें आ रही हैं। तो भाई कोई नहीं प्रतिरोध करेगा, तब इनका जाट भाईचारा कहाँ चला जाता है? जब इनकी बेटी बहुएं छेड़ी जाती हैं मुसलमानों के द्वारा, तब इनका भाईचारा कहाँ जाता है? सर मैंने बोला ना, इनका सारा भाईचारा पॉलिटिकल है, इट्स फॉर पॉलिटिक्स। बट एट द कॉस्ट ऑफ देयर ओन। अच्छा एक मिनट, ये मेरी वीडियोस पे अक्सर नीचे कमेंट्स आते हैं और मेरे जो जाट गेस्ट्स होते हैं, जो जाट पैनलिस्ट जिनके साथ मैं चर्चाएं करता हूं, उनको सरेआम कौम का कलंक बताया जाता है। कह रहे तुम तो जात के नाम पे कलंक हो। क्यों? क्योंकि तुम भाजपाई हो, क्योंकि तुम अपनी जाट आइडेंटिटी से ज्यादा अपने हिंदू, अपनी सनातनी आइडेंटिटी से रिलेट करते हो, उसको असर्ट करते हो। तुम दुनिया को पहले ये बताते हो कि पहले मैं एक हिंदू सनातनी हूं, उसके बाद जो भी हूं जाट गुजर हूं कि नहीं हूं मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं एक सनातनी हूं। सर बात यह है कि हमारा फोकस क्या है? हमारे लिए विकास जाखड़ को नहीं पीटा गया है, हमारे लिए विकास हिंदू को, विकास सनातनी को पीटा गया। विकास की पत्नी हमारी बेटी है, वो, उसका नाम पता नहीं कोई समथिंग पूनिया है, शायद शायद मान लीजिए ऋतु पूनिया। सर वो ऋतु पूनिया नहीं है हमारे लिए, हम उसके साथ इसलिए नहीं खड़े क्योंकि वो ऋतु पूनिया है, मैं उसके साथ इसलिए खड़ा हूं कि वो ऋतु सनातनी है, हमारी बेटी है। कुछ एक चीज और बताऊं आपको, सर हम इतने गिरे हुए लोग नहीं है। सर किसी मुसलमान बेटी पे भी अगर कोई आतताई हाथ उठाएगा ना सर, तो भी हम उसके साथ वही व्यवहार करेंगे जो हम किसी सनातनी बेटी के साथ करेंगे। सर मैंने बोला ना, हम राणा और शिवा की संतानें हैं। सर पता नहीं। मुझे हाँ कहानी याद आ रही है, बचपन में पढ़ते थे, प्रेरक प्रसंग करके किताबें आती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की हाँ कहानी है कि कोई उनका सेनापति जो है हमला किया और मुसलमान सेना को मार दिया, पर उनके साथ जो महिलाएं थी उनको भी ले आया और ला के इनके सामने प्रस्तुत कर दिया कि साहब लूट है, ये है वो है, हम इनको भी ले आए हाँ, ये भी पूरी माले इज्जत गनीमत से। है। हम्म। नहीं नहीं, वो भाई माले गनीमत शब्द का इस्तेमाल कर लेता तो काट ही दिया जाता। नहीं, ये कि सर, हाँ ये हाँ, ये कि वहाँ ये महिलाएं हैं, हम इनको भी ले आए लूट के। तो एक तो पहले उसको डांटा या जो भी किया, छत्रपति शिवाजी ने पूरी इज्जत के साथ अपनी सेना भेज के उनकी महिलाओं को वापस उनके कैंप में भिजवाया था। बहुत चर्चित प्रसंग है। इसलिए हम्म, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे जो हैं आदर्श हैं। आदर्श है। यही मैं कह रहा हूं ना सर। हमारा इसीलिए हम हिंदू कहते हैं। वोट हमारा हिंदू जनता, हमारा हिंदू वोटर अपने नेता से सही कार्यों की उम्मीद करता है, करवाता भी है, यही उसकी अपेक्षा है, और वही इसीलिए वो आदर्श होते हैं। इनका वाला जो है सरेआम छेड़ रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, बलात्कार कर रहा है, सब चल रहा है, और उसके पक्ष में ढाल बन के खड़े हो जाते हैं। ये कलंक है ना, असली कलंक तो ये है जो मुसलमानों के
कुकर्मों के सामने ढाल बन के अपनी ही जनता, अपनी ही जाति के लोगों पे हुए अत्याचार को भूलकर उनके सामने ढाल बन के खड़े हो जाते। तो कुकलंक कौन हुआ सर? सर क्या? सीधी सी बात है, वो योगी जी ने जो कहा है ना, हिंदू बटेगा तो कटेगा। सर असल में बात यह है कि हरियाणा के जाटों को इनके प्रकोप का पता नहीं है। असल में पूरे हरियाणा में इनकी जो जनसंख्या है वो मात्र नूह मेवात पे थोड़ी सी है, तो वहां जाट कम है, तो इसलिए इनका प्रकोप क्या होता है इनको पता ही नहीं है। हालांकि अब नजदीक के जो ये जमुना पार के जितने भी शहर है ना, इसमें इनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये तो खैर वो लैंड जिहाद के नाम पे भी बहुत ज्यादा जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, तो धीरे धीरे अब इनको भी अकल आएगी। पर फिलहाल ये है सर कि ये राजनीति में इतने अंधे हो चुके हैं, सत्ता की भूख इनको इतनी ज्यादा है कि ये भूल गए हैं कि ये पहले हिंदू हैं। बस इनको ये याद दिलाने की जरूरत है कि हम सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट, गुर्जर, राजपूत, अहीर बाद में हैं, पहले हम हिंदू हैं, पहले सनातनी हैं। जब तक हमारी हिंदू आइडेंटिटी बचेगी तभी हम बचेंगे। फिर वही बात है योगी जी वाली, हिंदू अगर बटा तो कटा, हिंदू एक रहेगा तो नेक रहेगा। नेकी के लिए भी सर, अगर आप नेक रहना चाहते हैं तो भी एक रहना पड़ेगा। अगर एक नहीं रहोगे तो फिर नेक भी नहीं रह सकते सर। ये बहुत बड़ा सूत्र वाक्य योगी जी ने दे दिया है, हिंदुओं एक रहो, नेक रहो। जी सर बात तो सही है, राजनीति सबको करने का अधिकार है, पर कम से कम यह तो देखो कि सामने से जो फोर्स आई है वो तुमको भी काटने को तैयार है, उसके सामने ढाल बन के मत खड़े हो जाओ। खैर मुझे लगता है कि सर ये पूरा एक चरित्र दिखता है, हर घटना में एक चरित्र दिखता है। कभी आतंकवादियों को छुड़ाने लगते हैं, कभी ये लोग कुछ करने लगते हैं। मुसलमानों के कुकृत्यों के सामने जो ढाल बनकर हिंदू खड़ा है ना सर, वही हिंदू भारत की कोड़ है। बाकी तो क्या ही कहें। बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें अपने ज्ञान, अपने अनुभव से समृद्ध किया। आशा करेंगे आप और भी हमारे चैनल पर आए। आप हमारे दर्शक बिल्कुल चाहते हैं, आपके विचारों को सुनना चाहते हैं। दर्शकों, बातें हम हमें इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है हम जरूरी बातें कर रहे हैं। कोई तो करे, कुछ तो करे। टीवी पर तो दिखता नहीं, बाकी तो दो कौड़ी के इंटेलेक्चुअल्स बैठे हुए हैं, वो सब इन्हीं बातों को छिपा जाते हैं। और हिंदुओं को जातियों में विभाजित करने का सबसे ज्यादा काम मीडिया ही करती है, क्योंकि उस मीडिया को भी मुसलमान तंत्र से बहुत समर्थन मिलता है। खैर वो एक चर्चा हम अलग करेंगे। तो दर्शकों, हमारी बातें जो अगर आपको जरूरी लगे, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें प्रारब्ध। बाबा जी का भी चैनल है, बाबा की खरी खोटी, वहां भी जाएं, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे देखने को, सुनने को, समझने को। शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय।